एंड कहानी। गंगा और भीष्म प्रतिज्ञा। यह कहानी राजा शांतनु और देवी गंगा के 8वें पुत्र देवव्रत की है, जो बाद में अपनी भीषण प्रतिज्ञा के कारण भीष्म कहलाए। जब गंगा राजा शांतनु को छोड़कर चली गईं, तो शांतनु अकेले और दुखी रहने लगे। कुछ समय बाद शांतनु को एक युवा और अत्यंत सुंदर स्त्री सत्यवती से प्रेम हो गया। शांतनु ने सत्यवती के पिता मछुआरे से विवाह का प्रस्ताव रखा। सत्यवती के पिता ने एक शर्त रखी कि उनकी पुत्री से उत्पन्न संतान ही हस्तिनापुर का राजा बनेगी। शांतनु को यह शर्त स्वीकार नहीं थी, क्योंकि उनके पहले से ही गंगा से उत्पन्न पुत्र देवव्रत थे, जो युवराज थे। शांतनु इस दुविधा में उदास रहने लगे। जब देवव्रत को अपने पिता की उदासी का कारण पता चला, तो उन्होंने सत्यवती के पिता के पास जाकर उन्हें वचन दिया कि वह कभी राजा नहीं बनेंगे। लेकिन मछुआरे को अभी भी एक संदेह था। उन्होंने कहा कि यदि देवव्रत का पुत्र होता है, तो वह सिंहासन का उत्तराधिकारी बन सकता है। तब देवव्रत ने एक और भीषण प्रतिज्ञा ली। मैं आजीवन अविवाहित रहूंगा और ब्रह्मचर्य का पालन करूंगा। देवव्रत की इस भीषण प्रतिज्ञा से स्वर्गलोक में देवगण भीषण प्रतिज्ञा वाले कहकर जयकार करने लगे। उनकी इस प्रतिज्ञा के कारण ही उनका नाम भीष्म पड़ा। इस त्याग के कारण शांतनु और सत्यवती का विवाह हो सका। भीष्म ने अपना पूरा जीवन हस्तिनापुर के सिंहासन की रक्षा और अपने वचनों का पालन करने में लगा दिया, चाहे इसके लिए उन्हें कितने भी बलिदान क्यों न देने पड़े। यह कहानी त्याग, कर्तव्यनिष्ठा और वचनबद्धता की सर्वोच्च मिसाल है।